हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नासिक चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जितने भी प्रश्न रहने वाले हैं वे सभी आपके कहानी से संबंधित रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिए हुए होते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, ठीक है। इन्होंने 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। कमलेश्वर ने सन 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। इसके अलावा अगर कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह की बात करें तो राजा निरंबसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया इत्यादि। राजा निरंबसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया इत्यादि, ये सभी कहानी संग्रह किनकी है? तो कमलेश्वर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? किस रचनाकार की कहानियाँ निम्न में से बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में संकलित है? तो कृष्णा सोबती की कहानियाँ। कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक कहानी संग्रह में संकलित है। आगे देखते हैं। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में इनमें से किसका नाम नहीं आता है? किशोरीलाल गोस्वामी का नाम नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में नहीं आता है, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद की जगह पे राजेंद्र यादव हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की जगह पर राजेंद्र यादव हो जाएगा। ये आपके नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में आते हैं, या फिर कहे तो नई कहानी के ये प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कब हुआ? तो सन 1956 ईस्वी में। नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन सन 1956 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा इंदुमती कहानी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इंदुमती कहानी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुलेरी जी की चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का सार क्या है? उसने कहा था कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है, गुलेरी जी द्वारा रचित। इस कहानी का सार क्या है? तो निस्वार्थ बलिदान। यह कहानी सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। फ्लैशबैक शैली में यह कहानी लिखी गई है। इसके अलावा गुलेरी जी की 3 प्रमुख कहानियाँ, या फिर कहे तो 3 ही कहानियाँ हैं मुख्यतः गुलेरी जी की। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई? अभी बताया मैंने, 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई उसने कहा था कहानी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन रहे? समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन रहे? तो जयशंकर प्रसाद रहे। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद रहे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी कहानी संग्रह किनके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे है, किस रचनाकार की कहानी निम्न में से किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया? निम्न में से किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे सन 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी प्रदान किया गया? निर्मल वर्मा की कहानी रही है माया दर्पण, जिस पर सन 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। निर्मल वर्मा की कुछ प्रमुख कहानियां हैं परिंदे,
जलती झोपड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी इत्यादि। आगे देखेंगे, निर्मल वर्मा को किस कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? निर्मल वर्मा को किस कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? कौवे और काला पानी नामक कहानी संग्रह के लिए। कब प्रदान किया गया? तो सन 1985 ईस्वी में। सन 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी नामक कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया? अज्ञे द्वारा रचित शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है यह, अर्थात इसमें सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। शरणदाता कहानी में, जो कि अज्ञे द्वारा रचित है, इसमें सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? तो यह भारतीय किसान के टूटने की कहानी है, भारतीय किसानों के टूटने की कहानी है। पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो सन 1930। इस कहानी के केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता का वर्णन किया गया है। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजबूर हो जाता है, इसी का इसमें मार्मिक चित्रण है। ठीक है, पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र रहे हल्कू और उसका कुत्ता जबरा। हल्कू और उसका कुत्ता जबरा पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र रहे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? गुंडा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी जाती है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी जाती है ग्राम, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1911। ठीक है, 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ग्राम, और ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी जाती है। आगे, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है, जबकि नई कहानी के प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। कुछ देर पहले ही मैंने बताया, नई कहानी से संबंधित एक प्रश्न था इससे पहले। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की है, जबकि नई कहानी की अवधारणा के प्रवर्तक रहे थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। आगे देखेंगे, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? मृदंगिया निम्न में से किस कहानी का पात्र है? रसप्रिया। रसप्रिया नामक कहानी का पात्र है। रसप्रिया कहानी के रचयिता रहे रेणु, यानी फणीश्वर नाथ रेणु रहे। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे कहानियाँ हैं, इसके भी रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु ही रहते हैं, परंतु मृदंगिया जो है ये रसप्रिया कहानी का पात्र है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की रचना है। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की रचना है और यह एक कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की कुछ अन्य रचनाएं हैं, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि। ठीक है, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि। पापा खो गए ये विजय तेंदुलकर की एकांकी है। पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है, जबकि दादी माँ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। आगे है, उसने कहा था कहानी के संबंध में क्या असंगत है निम्न में से? तो रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, ये उसने कहा था कहानी से संबंधित नहीं है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, उसने कहा था कहानी के संबंध में ये असंगत है। जैसे कि पहले ही बताया कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। गुलेरी जी द्वारा रचित 3 प्रमुख कहानियाँ हैं, सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष रहा 1911, बुद्धू का कांटा का प्रकाशन वर्ष रहा 1914, जबकि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष रहा 1915। आगे है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन निम्न में से कौन सा है? तो
स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अवलोकित करने का भाव ये पुरस्कार कहानी के संदर्भ में गलत है। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे जैसे नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व, ये सभी आपके पुरस्कार कहानी में देखा जा सकता है। परंतु स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव ये पुरस्कार कहानी से संबंधित नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है पुरस्कार कहानी। इस कहानी में कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। इस कहानी में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। ठीक है, उजाले का मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? पानी की भांति उलीचना उजाले से व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचयिता रहे विजयदान देथा। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, पानी की भांति उलीचना, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उजाले के मुसाहिब नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? तो विजयदान देथा। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताएं। पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो इसके अलावा अगर विजयदान देथा के बारे में दो और बातें हम कहें तो विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार रहे थे। ठीक है, विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार रहे। उजाले के मुसाहिब नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? विजयदान देथा। ये राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार रहे। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है, विजयदान देथा को। आगे देखेंगे। पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या रहा? तो यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक का नाम रहा यशपाल। यशपाल की कुछ अन्य कहानियां हैं। धर्मयुद्ध, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, भूख के 3 दिन। इनका उपन्यास रहा, यशपाल का उपन्यास रहा झूठा सच, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है। संस्मरण रहा सेवाग्राम के दर्शन, ये यशपाल द्वारा रचित संस्मरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन रहे? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम की नामक कहानियों के रचयिता कौन रहे? फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु की कुछ अन्य कहानियां हैं। ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट इत्यादि। ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट इत्यादि, ये सभी कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। इंदुमती कहानी के लेखक कौन रहे? इंदुमती कहानी के लेखक रहे किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक रहे किशोरीलाल गोस्वामी। इस बात की चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले की थी। आगे देखेंगे। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, यह कहानी है, कहानी विधा की रचना है सुकुल की बीबी। निराला की कुछ अन्य कहानियां हैं। लिली, सखी। ठीक है, लिली, इसके अलावा सखी इत्यादि। आगे देखेंगे। ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक कौन है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा है ताई कहानी के लेखक। विश्वंभर नाथ शर्मा की एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन। विश्वंभर नाथ शर्मा की एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। मोहन राकेश की कुछ अन्य कहानियां हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, मलबे का मालिक इत्यादि। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, मलबे का मालिक इत्यादि। आगे देखते हैं। 8 भागों में प्रकाशित प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? तो मानसरोवर नाम से संकलित है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से
संकलित है। इसके अलावा नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद के कहानियों में नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।